नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात के करिश्मे में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं, हल ढूंढ सकते हैं। जिस तरह से जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिज़नेस के लिए कोशा हैं, परेशान हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा किस तरह का बिज़नेस करें, या जो सर्विस को लेके परेशान है कि उनकी सर्विस नहीं लग रही है, उनको किसी तरह की मायूसी हो रही है, या वो लोग जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, वो इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल तलाश कर सकते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में एक ऐसी हस्ती जो है तशरीफ़ फरमा है जिनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा जो आज पहली बार हमारे टीवी चैनल से जुड़े हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एम रज़ा साहब, जो इम्यूनोलॉजिस्ट जोलॉजिस्ट हैं और किंग ऑफ जेम्स कहलाते हैं। आपने कई चैनल पे अपने प्रोग्राम दिए हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चैनल्स के अलावा ईटीवी उर्दू से काफ़ी टाइम से वो जुड़े हुए हैं। आइए आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं मिलके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। और नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जब भी आप कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। टीवी की आवाज़ बंद करके जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर डॉक्टर एम रज़ा साहब से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी परेशानियों का हल जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अलावा, तो आप कॉल करके उनसे टाइम ले सकते हैं और उनसे हल जान सकते हैं। और जो बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से टाइम ले सकते हैं, उनको कॉल करके अपनी परेशानियों का हल बता सकते हैं और उनसे मसले मसाइल के हल तलाश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आइए आज के प्रोग्राम में हम एक पहले कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं ये साहब कहाँ से, उनका क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी, हम झारखंड धनबाद से बात कर रही हूँ। नाम बताइए अपना। जी, हमारा नाम है तलत जहाँ। तलत जहाँ, आपको अपने बारे में सवाल करना है? जी, हम अपने बारे में सवाल करना है और हमारे शौहर के बारे में सवाल करना था। जी, पहले अपनी आप तारीख़ पैदाइश बताइए, डेट ऑफ बर्थ। जी, हमको तो तारीख याद नहीं है। वालदा साहबा का नाम बताइए। वालदा साहिबा का नाम है मुबीना खातून। जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आप उनसे अपना सवाल बता सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम तल्लत जहाँ जी। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम, बताइए खातून, क्या जानना है आपको? जी, हम अपने बारे में जानना है। हम बहुत परेशान हैं डॉक्टर साहब। कहीं पर भी दिखाती हूँ तो कोई बीमारी नहीं निकलता ओके। और परेशानी बढ़ती रहती है, दर्द रहता है हाथ पैर में और बहुत घबराहट होती है और बहुत सारी परेशानी, नींद नहीं आती, धड़कन होता है, पैर में दर्द भी होता है, आधा सर से दर्द होता है। ये बीमारी आपको 2007 से चल रही है क्या? जी 2007 से चल रही है प्रॉब्लम आपकी? जी हाँ, जी हाँ। देखिए, एक्चुअली आपका नाम जैसे कि आपने बताया है तल्लत जहाँ और आपकी माँ का नाम बताया मुबीना। इस नाम से देखा जाए तो आपका जो असेंडेंट जो मून साइन बनता है लिब्रा, लिब्रा का जो लॉर्ड होता है वीनस, उसको अच्छा सपोर्ट करने वाला जो होता है मेर्क्यूरी। मेर्क्यूरी वीक है, डेबिलिटेड में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको रगों की बीमारी आती है, अपने आप में बेकरारी होगी, अकेलापन महसूस करेंगे आप, रात में नींद भी नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम चल रहा है आपको 2007 से और आगे भी जाने वाली है, क्योंकि मेर्क्यूरी का पोजीशन ठीक नहीं है, साथ में जो है वीनस भी वीक है। जब वीनस वीक हो जाता है देयर इज़ नो पीसफुल मैरिड लाइफ। वीनस का मतलब होता है जैसे कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो फिजिकल अटैचमेंट्स होते हैं, जैसे कि लाइफ में हैप्पीनेस के लिए जो आगे बढ़ते हैं, वीनस वीक होने की वजह से थोड़ा ये भी मुश्किलात आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। इंशाल्लाह से बाहर निकलने के लिए आपको वीनस को स्ट्रांग करना है, साथ में मेर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में सफ़ेद फुकराज वाइट सफ़ेद कहा जाता है। दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, डॉक्टर तो आपको बताएंगे कि नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने आप में अकेलापन महसूस करेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, रातों की नींद जा चुकी है। ये प्रॉब्लम आपको 2007 से चल रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये मुश्किलात और आगे जाने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। इस अल्लाह ताला के करिश्मे को अपनाइएगा, लाइफ में खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैंगलोर से अब्दुल रज़ाक बात कर रहा हूँ। अफजल अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। सर, मेरा जन्मदिन है 12/12/73 12/12/73 जी। और हम आपका प्रोग्राम कभी भी देख रहे हैं। जी, प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? और बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा 2 बच्चों का भी थोड़ा तकलीफ है। जी जी।
तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं जी, डॉक्टर साहब को बताइए, डॉक्टर साहब क्या अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक साहब, आपका अगर देख रहा हूँ मैं तो आपका जो पैदाइश का जन्मदिन है वेडनेसडे के दिन पैदा हुए हैं आप, चाशुंबे के दिन। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट कम मिलता है, दूसरों की ज़्यादा हेल्प करते हैं लेकिन आपको किसी की हेल्प मिलने वाला नहीं है। माइंड कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि आपका असेंडेंट देखा जाए सजिटेरियस ही है जिसमें राहु बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आप ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे। हर चीज़ आपको ईजी में चाहिए, ईजी के लिए आप थोड़ा आदी हो चुके हैं, इससे बाहर निकलना है क्योंकि आपका जुपिटर वीक है। जुपिटर वीक होने की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, साथ में बच्चों के भी मुश्किलात होंगे क्योंकि मैं कितनी बार कह चुका हूँ जुपिटर बिलोंग्स टू द चिल्ड्रन। बच्चों को जो चलाने वाला, बच्चों की ज़िंदगी में खुशहाली देने वाला जुपिटर प्लैनेट होता है क्योंकि आपका असेंडेंट लॉर्ड जो है जुपिटर भी वीक है, सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि डेबिलेटेड कॉप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है। कॉप्रिकॉर्न में जुपिटर के लिए नीचा स्थान बताया गया है, नीचा स्थान मतलब डेबिलेटेड, नीचे गिर चुका है जिसकी वजह से आपको डेवलप नहीं कर रहा है। हर तरीके की परेशानी आ रही है, मुसीबतें फंसे हुए हैं, बच्चों की मुश्किलात हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। साथ में अगर देखा जाए आपका मून भी खराब है। जब मून खराब हो जाता है माइंड कन्फ्यूजन में रहता है, सुकून खो जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। कंक्लूजन, लाइफ में आज तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम है, हर काम में नाकाम हो रहे हैं आप। इंशाल्लाह इससे बाहर निकलने के लिए आपको जुपिटर को स्ट्रांग करना है, साथ में मून को स्ट्रांग करना है। आप एक सोच लीजिए, अगर कोई इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई भी परेशानी आ रही है वहाँ पर कोई ना कोई सितारा परेशान कर रहा है। इंशाल्लाह उसको डेवलप करने से ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। अब्दुल रज़ाक साहब, आपके लिए एक येलो सफ़ेर पुकराज कहा जाता है, साथ में एक मोती केशी पर्ल कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। यहाँ पे एक बात बता दूं, आप लोग जो भी कॉल कर रहे हैं आप अपने बारे में पूछिए, ये कॉलर के लिए सिर्फ एक आदमी का बताया जा सकता है। ऐसा नहीं कि लाइन मिल गया है पूरे घर वालों का पूछ लो, क्योंकि लाखों लोग देख रहे हैं, कितनों की शिकायत है डॉक्टर साहब हम लाइन लगाते हैं, लाइन नहीं मिलती, बहुत परेशान है, मिलने की तमन्ना है, बात करने की तमन्ना है लेकिन बात नहीं हो पा रही है, उनको भी चांस देना इंशाल्लाह। अब्दुल रज़ाक साहब, पुकराज और मोती बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे, जिससे आपके बच्चों को भी डेवलपमेंट होगा। ये पत्थर कैसे खरीदना है, किस तरह कब पहनना है, कैसे पहनना, इसकी जानकारी के लिए हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए। इंशाल्लाह ताला हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे इंशाल्लाह आपको बताएंगे, आपको हेल्प करेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रुबीना बोल रही हूँ बारामूला से। रूबीना साहिबा बारामूला से। जी तारीख़ पैदाइश बताइए। 1964। 1960। हाँ, 3 जून को। जी, क्या आपको शिकायत है? डॉक्टर साहब से सवाल कर सकती हैं आप। अस्सलाम वालेकुम मुबीना खातून जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है, इंशाल्लाह ठीक हूँ। बताइए। बहुत खुशी होती है जब आपका फोन लगता है ना, बात ही नहीं निकलती, बोल ही जाता सब कुछ, क्या बात करो। इंशाल्लाह सवाल पूछिए, आपकी मोहब्बत है, बस बताइए, आप सवाल बताइए। भाईजान मुझे अपने बारे में पूछना था, थोड़ा सेहत मेरी कैसी रहेगी, हाज है किस्मत में क्या है, बस यही। इंशाल्लाह ताला। देखिए आपने जो सवाल किया, आपका सबसे पहले बता दूं, आपका जन्मदिन है, वेडनेसडे के दिन पैदा हुई हैं आप, और आपका जो असेंडेंट लॉर्ड है, हाँ सुनिए आराम से, जमिनी है, जमिनी का जो लॉर्ड होता है मेर्क्यूरी, थोड़ा मेर्क्यूरी वीक है, साथ में सैटर्न खराब है। जब सैटर्न खराब हो जाता है ब्लड की रिलेटेड बीमारी डाल देता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर आएगा, शुगर आएगा, आपको थोड़ा थकन महसूस होगी, थायराइड भी आने के इम्कान ज़्यादा हैं, ऑलरेडी दिखा रहे हैं 2011 से वो भी शुरू हो गया है आपको, इससे बाहर निकला जा सकता है। जैसे कि आपने कहा कि आगे ज़िंदगी में हज भी जाना है, आगे बढ़ना है, इंशाल्लाह उसके लिए डेवलप कीजिए। देखिए इंसान की ज़िंदगी में परेशानी आती है क्योंकि तमाम दुनिया का जो निज़ाम कायम है सितारों पर, जब हमारी ज़िंदगी में सितारे वीक हो जाते हैं हम ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं। कितने ऐसे लोग होते हैं कि हम कितनी बार बिजनेस कर चुके हैं, नाकाम हैं, शादियों के लिए ट्राई कर रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, वजह नहीं मालूम, शादी हो चुकी है 10 साल हो चुके हैं, बच्चे नहीं हो रहे, वजह नहीं मालूम। डॉक्टर साहब हर चीज़ पॉजिटिव बताते हैं लेकिन नहीं हो रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, सर्विस नहीं लग रही है, हम जॉब्स के लिए हर जगह ट्राई कर रहे हैं, हर जगह जाकर हम जॉब के लिए इंटरव्यूज दे रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, वजह नहीं मालूम। वजह का जो मतलब होता है सितारों का गर्दिश में आना, जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं लाइफ में परेशानी शुरू हो जाती है। जैसे कि आपके जायचे में देखा जाए तो मेर्क्यूरी का भी वीक है, साथ में सैटर्न वीक है, जिसकी वजह से लाइफ में ना स्टेबिलिटी मिला, ना डेवलपमेंट है, ना इंप्रूवमेंट है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, साथ में हर काम में रुकावटें आ रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, डिले हो रहे हैं। यहाँ पे बता दूं डिले किस वजह से होती हैं। सैटर्न जो है एक जायचे से एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए 2.5 साल टाइम लेता है। जिस तरीके से चांद 2.5 दिन में मतलब एक साइन से दूसरे साइन में मतलब चले जाता है, मतलब जायचे में 12 घर होते हैं, एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए चांद के लिए 2.5 दिन लगते हैं, सूरज के लिए 1 महीना लगते हैं,
जुपिटर के लिए 1 साल लगते हैं, राहु और केतु के लिए 1.5 ईयर लगते हैं, इसी तरह मार्स के लिए 45 डेज लगते हैं, वीनस के लिए 30 डेज लगते हैं, मर्क्यूरी के लिए 30 डेज लगते हैं। यह होता है एक सर्कल, एक साइकिल्स होता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है एनीवे, क्योंकि मतलब हमारे यहाँ कहते हैं साइंस में कि सूरज के आसपास हमारी ज़मीन घूम रही है, क्योंकि ज़मीन एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। जिस तरीके से ज़मीन एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है, ऑब्वियसली हम भी एक सोलर सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि ज़मीन में जो चीज़ें अल्लाह ने रखी हैं वही हमारी बॉडी में है। ज़मीन में जो चीज़ें मिलेगी, नेचर में जो मिलेगी, फितरत में जो मिलेगी, वही इंसान के शरीर में। एनीवे आपको मैं सोल्यूशन बता देता हूं। आपका मर्क्यूरी और सैटर्न वीक होने की वजह से ये सारे परेशानी आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। इंशाल्लाह से बाहर निकलने के लिए एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में ब्लू सफ़ेर दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाल्लाह ताला 2015 नवंबर मतलब 2 महीने के बाद लाइफ में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी हम नरगिस बोल लखनऊ से। लखनऊ से नरगिस फातिमा जी। जी मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1995। जी, उनका नाम क्या, बेटे का नाम क्या? बच्चे सुबह 46 मिनट। जी, उनका नाम क्या बेटे का? सैयद अब्बास मेहंदी। सैयद अब्बास मेहंदी। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम नरगिस फातिमा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। जहाँ तक मेरी याददाश्त है, आप ये तीसरी बार कॉल कर रहे हैं मेरे ख्याल से। जी एक दफा की भी थी, ड्रॉप हो गई, बात ही नहीं हो पाई। छोटे बेटे के बारे में, बड़े के बता चुके थे आप, तो छोटे के बारे में पूछना था। तो छोटे का नाम है ये? जी, जी सैयद सैयद अब्बास मेहंदी छोटे। चलो अच्छा, आप तो खुशकिस्मत हैं, लक हैं, पता नहीं आपके पास क्या मिराकल है कि आप लाइन लगा लेती हैं। एनीवे दुआ मांग के बिस्मिल्लाह कह के शुरू करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर रहा है। देखिए आपका बेटे का जन्म हुआ, उसको हमने ये कॉमर्स साइड है, ओके, उसने 12th किया था, उसको हमने बीबीए में एडमिशन दिलवाया है। तो आगे इनके लिए क्या फ्यूचर सही रखेंगे? उसका ज़रा जल्दी आ जाता है ना, तो हम बाकी हर तरह से ठीक है ये, लेकिन इनकी तरक्की के लिए हम क्या चीज़ और करें जो इनके आगे तरक्की करेंगे। इंशाल्लाह। नरगिस फातिमा, आपके बेटे का जन्म हुआ जुम्मा के दिन, याद है आपको? नहीं जुम्मे के दिन नहीं, मंगल के दिन का है, 27 जून 1995 में मंगल का दिन। 27 जून है, 27 जून है जी। जी 27 जून है जी 27 जून। हाँ, हमने जनवरी डाला है। 1 मिनट 40 मिनट। ओके, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ, मंगल का दिन है, उस दिन अमावस का दिन था। यस, अमावस के दिन पैदा हुए हैं। चांद की 29 तारीख आती है, आप हिसाब लगा लीजिए। मंगल के दिन पैदा हुए हैं, क्योंकि हमने जनवरी में डाल दिया था, तो जून का है इनका। तो जैसे कि आपके बेटे का बताया जायचा, देखा जाए तो विर्गो है। विर्गो का जो लाड होता है मर्क्यूरी की वजह से, जैसे आपने जो आपके बेटे ने जो सेलेक्ट किया बीबीए जो कर रहा है, इंशाल्लाह वो उनके लिए मुफीद रहेगा। मैनेजमेंट साइड में जा सकते हैं, फिनांस फील्ड में जा सकते हैं। बीबीए के बाद इंशाल्लाह एमबीए के भी इम्कान ज़्यादा हैं। फॉरेन का योग है, इंशाल्लाह फॉरेन में जाकर भी पढ़ाई करेंगे। लेकिन थोड़ा घर की हालत वीक है, क्योंकि बेटे के जायचे में देखा जाए तो जुपिटर वीक है। जब जुपिटर वीक हो जाता है, आला तालीम को रोक देता है, क्योंकि जो जुपिटर जो है ज्ञान देने वाला, मतलब ऊंची तालीम देना, आला तालीम देने वाला, जब जुपिटर वीक हो जाता है, आला तालीम के लिए परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं। हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा बैकलैश हो सकते हैं। इंशाल्लाह उससे बाहर निकलने के लिए जुपिटर को स्ट्रांग करना है, साथ में मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, क्योंकि मर्क्यूरी जब वीक हो जाता है, थोड़ा मेमोरी पावर कम हो जाता है। आपके जो बेटे का जो जायचे में देखा जाए, थोड़ा गुस्से का मिजाज है, अपनी दुनिया में रहेगा, खुद के यहाँ पे एग्जाम्पल बता दूँ आपको, हर हीरो अपने फिल्म में जैसे हीरोइज्म दिखाता है, इसी तरीके से आपका बेटा अपनी ज़िंदगी को खुद हीरो बन के दिखाएगा, मतलब हीरोगिरी करेगा, ऐसा रहेगा। इनसे बाहर निकलने के लिए मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, क्योंकि गुस्से को शांत करने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए, जब इंसान में समझ कम हो जाती है, सोच कम हो जाती है, थिंकिंग पावर कम हो जाता है, तभी इंसान गुस्सा करता है, तभी इंसान गलत कामों में चले जाता है। इंशाल्लाह उसको रोकने के लिए, डेवलप करने के लिए मर्क्यूरी को स्ट्रांग कीजिएगा, साथ में जुपिटर को स्ट्रांग कीजिएगा। दोनों को स्ट्रांग करने के बाद इसके नतीजे में बेटा आला तालीम में जाएगा, खुशहाल रहेगा, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में एक येलो सफ़ेर पुकराज कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनाइएगा। इंशाल्लाह ताला जिंदगी खुशहाल रहेगी। विश ऑल द बेस्ट। आइए प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं जी साहब कहाँ से हैं, इनका क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं करीमनगर से बात कर रही हूँ जी, नाम मेरे डैडी के लिए होने का था। डैडी के लिए? जी जी, उनके डैडी का नाम बताइए आप अपने। नाम एमडी नवाब है, जी। असली नाम फजले अली है। फतेह अली जी। जी। उनकी तारीख पैदाइश बताइए। डेट ऑफ बर्थडे नहीं पता है, इसलिए। आप अपनी दादी का नाम बताइए। दादी का नाम बानो भी है। बानो बी।
जी, क्या सवाल करना चाहती है? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप जो नाम बताए फजले अली खान, जो बचपन का नाम है वो? तो असली नाम है, बुलाते नहीं वो नाम को, हाँ। मोहम्मद नवाब से जाने जाते हैं। तो नवाब साहब से जाने जाते हैं। माँ का नाम बानू भी है। बताइए क्या जानना है? जी मेरे पापा को ना किडनी में स्टोन है। ओके। ऐसे ही प्रॉब्लम्स बहुत है, खर्चे में मेरी शादी भी हो गई थी, प्रॉब्लम्स बहुत है, तो इसलिए उनको अंगूठी के लिए। ज़रूर अम्मा। देखिए, आप जैसे कि नवाब के नाम से बताया गया है, उनका जो मून साइन होता है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का लॉर्ड होता है मार्स। आपके डैडी के जायचे में देखा जाए तो सन वीक होता है, जिसकी वजह से हेल्थ में इश्यूज आएंगे। जैसे कि आपने कहा, किडनी का प्रॉब्लम भी रहेगा, बोन्स का प्रॉब्लम्स रहेगा, जॉइंट्स पेन्स रहेंगे, उनको थोड़ा हड्डियों के भी दर्द ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि सन इज डेबिलेटेड, 12वें स्थान में बैठा हुआ है। जब सन 12वें घर में बैठ जाता है, इंसान को बीमार बना देता है, स्पेशली स्टोमक डिज़ॉर्डर रहेगा, बोन्स की प्रॉब्लम आएगी और हेडेक भी रहेगा। साथ में मून वीक है, क्योंकि स्कॉर्पियो में मून के लिए नीचा स्थान बताया गया है, डेबिलेटेड है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन है। बच्चों का भी सेटलमेंट नहीं है, बच्चों की शादी के बाद भी बच्चों का भी प्रॉब्लम्स आएंगे, मुश्किलात होकर बच्चों का भी मुश्किलात वो देख रहे हैं। एक तरफ से सेहत की प्रॉब्लम है, एक तरफ से है फाइनेंशियली प्रॉब्लम, और एक तरफ से है बच्चों की प्रॉब्लम, जिसको कहा जाता है चारों तरफ अंधेरा है। इंशाअल्लाह ताला इस अंधेरे में रोशनी लाने के लिए जवाहर करिश्मा अपनाना है, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक रूबी, जिसको याकूत कहा जाता है, साथ में एक मोती जिसको केशी पर्ल कहा जाता है, दोनों बनाकर आपके डैडी के गले में डाल दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, फाइनेंशियली ग्रोथ आएगा, आप लोग खुश रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, जी। मैं अफरोज बोल रही हूँ एमपी से। नाम बताइए। जी अफरोज। अफरोज साहिबा जी, आपको अपने बारे में सवाल करना, किसी और के बारे में सवाल जी करना? हाँ। अपने बारे में पूछना है। जी जी जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए आप। जी 12 अगस्त 1980। 12 अगस्त 1980। प्रोग्राम आप कब से देख रही हैं अफरोज साहिबा? जी अभी 1 महीना हुआ है। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? जी बढ़िया। जी ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, अपना सवाल उनको बताइए। जी डॉक्टर साहब। अफरोज जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइए साहब, आपका जन्मदिन मंगल के दिन है, बताइए। जी हाँ। बताइए क्या जानना है? यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, बताइए। जी अपनी मैरिज के बारे में जानना था। इसके बारे में? जी मैरिज के बारे में। मैरिज के बारे में? ओके साहबा, सुनिए आराम से। मंगल के दिन जन्म हुआ है आपका, लीवो है। लीवो में जो है, लीवो का जो लॉर्ड होता है सन है, साथ में जुपिटर भी वीक हो चुका है, क्योंकि जो लीवे को जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग देने वाला, लाइफ में आगे बढ़ाने वाला जो प्लैनेट होता है जुपिटर, क्योंकि आपके जायचे में जो असेंडेंट लॉर्ड है लीवो भी वीक है, साथ में जुपिटर भी वीक है। आपका जायचे में देखा जाए तो सेल्फ अर्निंग है, खुद पैसा कमाएंगे, टीचिंग फील्ड के लिए अच्छा मुफीद रहेंगे, अच्छी टीचर बनेंगे आप, खुद पैसा कमाना, हेल्पिंग नेचर भी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल होता है, जब जुपिटर वीक हो जाता है, शादी की ज़िंदगी में ख़राबी कर देता है, क्योंकि औरतों के जायचे में, लड़कियों के जायचे में जब जुपिटर ख़राब हो जाता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, जुपिटर को कहा जाता है मैरिज कराने वाला, लाइफ में हैप्पीनेस देने वाला लड़कियों के जायचे में, लेकिन आपके इसमें वीक हो चुका है, जिसकी वजह से जो है शादी में मुश्किलात आ रहे हैं, शादी डिले होगी। एक बार अगर शादी भी हो गई, दोनों के बीच में थोड़ा मुश्किलात आने वाले हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं, इससे बाहर निकलना है। साथ में थोड़ा हेल्थ का इश्यूज़ दिखा रहा है, सर का दर्द बहुत रहेगा। और नंबर 3 बताऊँ, क्योंकि 5वां स्थान कहा जाता है, बच्चों का स्थान कहा जाता है, प्लानिंग स्थान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है गायनाकोलॉजी इन्फेक्शंस रहेंगी, थोड़ा हेल्थ की भी इश्यूज आएंगी, जैसे कि औरतों का जो प्रॉब्लम होता है, स्पेशली यूट्रस का प्रॉब्लम है आपको। इससे बाहर निकलने के लिए सन को स्ट्रांग करना है, साथ में जुपिटर को स्ट्रांग करना है, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक येलो सफ़र, साथ में एक रूबी, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाल्लाह ताला 2016 मार्च के बाद लाइफ में खुशखबरी आएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी मैं अर्शिया बात कर रही हूँ। मैं हस्बैंड के बारे में मालूम करना चाहता। जी, आपके शौहर का नाम क्या है? जी सोहेल अहमद सिद्दीकी। सुहेल अहमद सिद्दीकी। उनकी तारीख पैदाइश पता है आपको? जी 1978 डेट ऑफ बर्थ है सर। जी, तो महीना और दिन क्या है उनका? जी वो आइडिया नहीं है सर। उनकी वालदा साहिबा का नाम पता है? जी जी क्या नाम है? रुकैया बेगम। रुकैया बेगम। जो भी परेशानी हो डॉक्टर साहब उसका भी हल बताएंगे, गौर से सुनिएगा, उस पर अमल करिएगा, इंशाल्लाह आपके शौहर को ज़रूर फ़ायदा होगा। जी सलाम अलैकुम अर्शिया जी, बताइए क्या जानना है शौहर के बारे में?
जी वालेकुम अस्सलाम जी। जो इन्हों कारोबार करते सर, इनका कुछ भी कारोबार सही से नहीं होता, इन्हों हमेशा परेशान रहते सर। समझ गए। जैसे कि सोहेल का नाम बताया आपने, नाम के हिसाब से देखा जाए तो एक्वेरियस बनता है। एक्वेरियस का जो लॉर्ड होता है सैटर्न, सैटर्न इज़ वीक। जब सैटर्न वीक हो जाता है तो बाई बर्थ पावर्टी, बचपन से गरीबी, परेशानी, मुसीबत, ये ज़िंदगी देखकर सामने आए हैं आपके शोहर सोहेल अहमद सिद्दीकी साहब। जिम्मेदारी ज़्यादा है उनको, साथ में मर्क्यूरी वीक हो चुका है जिसकी वजह से लाइफ अभी तक स्टेबल नहीं है, डेवलपमेंट कट हो चुका है, मतलब तरक्की नहीं है, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उल्टा कर्जे में डूब जाते हैं क्योंकि जुपिटर भी वीक है। जायचा बहुत ख़राब है, जिसे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आप असेंडेंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसके लिए ब्लू सफ़र नीलम कहा जाता है, साथ में एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, दोनों बनाकर पहनाएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए जैसे ये जवाहरत या करिश्मा आप लोग इस्तेमाल करेंगे, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ बाहर निकल जाएंगी। क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती हैं उसका जो मेन प्रॉब्लम होता है सितारों का गर्दिश में आना। सितारों को डेवलप करने के लिए देखिए हर चीज़ के लिए सलूशन होता है। जैसे इंसान को भूख लगती है तो खाना खाता है, जैसे इंसान को प्यास लगती है तो पानी पीता है, इसी तरीके से प्लैनेट्स नीड्स कॉस्मिक एनर्जी जब वीक हो जाते हैं इंसान के बॉडी में, जब उस टाइम पे परेशानियाँ आती हैं, उसको डेवलप करने के लिए जम्स को पहनाया जाता है, जिसको करंट साइंस क्या कहती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जम्स। जम्स इज ए कंडक्टर एंड बुश ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी को कंट्रोल करने वाला, कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ने पत्थरों में वो पावर रखा है। क्योंकि पत्थरों की तो बहुत बड़ी क़दीम एक तारीख़ है। पुराने ज़माने में हर इंसान पत्थरों को पहना करते थे, जवाहर को पहना करते। इंशाल्लाह ताला जैसे सोहेल साहब जो लाइफ में परेशान है उससे बाहर निकलने के लिए नीलम और पन्ना अच्छा मुफीद रहेगा, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे नाज़रीन के लिए बता देता हूँ, जैसे हम स्टोन्स बता रहे हैं, जम्स बता रहे हैं, तो ध्यान रहे, ख्याल रहे, पत्थर खरीदने में धोखा भी हो सकता है, मार्केट में डुप्लीकेट्स बहुत हैं। एक बार आप अपने मतलब पत्थरों की जानकारी भी ले सकते हैं कि पत्थर किस तरह से ख़रीदा जा सकता है। क्योंकि हमारी जो रासिक जो पुराना कंपनी 70 साल पुराना कंपनी है, इस अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने मतलब मीडिया में बता रहे हैं, तेलुगु चैनल्स में बता रहे हैं, कन्नड़ चैनल्स में बता रहे हैं, हर जगह चैनल्स में जहाँ जहाँ हो सके हम लोग बता रहे हैं कि पत्थर को खरीदने के लिए क्या फार्मूला होता है। क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेशन बहुत है, हर चीज़ में डुप्लीकेट्स हैं राहिल साहब। वॉचेस डुप्लीकेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स डुप्लीकेट्स हैं। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, बार बार कहना पड़ता है, क्योंकि हम जब इतना इल्म रिसर्च करने के बाद इतना हम जब बढ़िया उनको बता रहे हैं, अगर पत्थर भी नेचुरल ना रहा तो रिजल्ट नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ पे एक बात बता दूँ, नेचुरल स्टोन्स पहनने से फ़ायदा होता है। अगर आप इंस्टेड ऑफ नेचुरल स्टोन अगर डुप्लीकेट्स पहन रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गुड रिजल्ट बैड भी होता है, परेशानी होती है, मुसीबतें पड़ जाते हैं। क्यों? केमिकल यूज़ करते हैं डुप्लीकेट पत्थरों को बनाने के लिए, केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लैबोरेटरी में तैयार किया जाता है। अगर ऐसा पत्थर आप पहना रहे हैं या पहन रहे हैं अपने लिए, देखिए यहाँ पे छोटी बात बता देता हूँ मैं, अपने घर के इस्तेमाल के लिए अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, चाहे छोटी टीवी हो या वॉशिंग मशीन हो या फ्रिज हो, हम कितना सोचते हैं, कंपनी वालों से पूछते हैं कि कौन से कंपनी का है, वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, कैसे इस्तेमाल होगा, किस तरीके से होगा। मतलब हमारी इस्तेमाल की चीज़ के लिए हम इतने सवाल करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी को चेंज करने वाली चीज़ जब खरीद रहे हैं आपको सोचना है, समझना है। रास्तिक अपने आपके आके सामने है, बेंगलुरु में ब्रांच है, हैदराबाद में इंशाल्लाह आपको फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि दुनिया भर में ईटीवी का नेटवर्क है, जैसे कि हमको मालूम पड़ता है 56 to 60 कंट्रीज़ में जाता है, दुनिया भर से कॉल आते हैं। लोग सोचते हैं कि हैदराबाद कहाँ, बेंगलुरु कहाँ, कैसे जाना है। देखिए ज़िंदगी को चेंज करने के लिए मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, अब लोगों को बता दूँ तो पता नहीं क्या सोचेंगे। कल जो हमने कस्टमर को अटेंड किया है, कल मेरा फ्राइडे हॉलिडे रहता है, तो लोगों को बता दूं जुम्मा हमारा हॉलिडे रहता है, क्योंकि रासिक जो हैदराबाद का ब्रांच है, जुम्मा हमारे यहाँ वीक ऑफ रहता है, जुम्मा हम काम नहीं करते। तो वो बंदा यूएस से आए हुए हैं मिलने के लिए, वो फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं। मेरा फ़ोन तो अवेलेबल नहीं था, हमारे ऑफिस का फ़ोन था, तो हमारे ऑफिस से फ़ोन, मतलब लड़कियों ने फ़ोन किया, हमारे एग्जीक्यूटिव से फ़ोन किया, बताया कि कोई साहब आए हैं अमेरिका से, आपको मिलना चाहते हैं, यूएस से आए। जैसे हमने उनको घर पे बुलाया तो मुलाकात हुई, बात हुई, तो शाम में वापस चले गए। तो बता, मैं खुद अपने आपको सोचने लगा कि 2 दिन का सफ़र तय करके लाखों रुपया खर्च करके मिलने आ रहे। जब उनको पूरे बता दिए, वो बता रहे हैं साहब हम फ़ोन में बात कर सकते थे, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन लेना है, क्योंकि थोड़ा शादी का प्रॉब्लम था उनको। एक बार हम डायरेक्ट से मिल लेंगे, सामने आपसे मिलकर पूरा तफसीलात लेंगे, थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहेगा, बल्कि वो मिलने आ गए। तो लोग दुनिया भर में से आ रहे हैं मिलने के लिए। इंशाल्लाह हो सकता है अगर जो लोग नहीं आ सकते, मुश्किलात में फंसे हुए, परेशान में, ऐसे लोगों के लिए हमने फ़ोनिंग सर्विस भी रखा हुआ है। फ़ोन के लिए भी थोड़ा अपॉइंटमेंट्स लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने जैसे ही अपॉइंटमेंट दे दिया
तुरंत बात करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब मैं ऑफिस से बैठता हूँ तकरीबन हर दिन 50 लोगों को देखना पड़ता है, तो वो लोग भी ख़त्म होना है, फ़ोनिंग का भी रहता है। तो हमने एक सिस्टम बना दिया है, जो बैरून मकामात में लोग रहते हैं उनके लिए हमने फ़ोनिंग के ज़रिए भी हम अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं, बता रहे हैं, और स्टोन्स वगैरह भी हम उनको कोरियर में भेज रहे हैं। तो ये सर्विसेज वगैरह हैं। लेकिन आपको इल्म जानने के लिए, ये जवाहरात के बारे में, आपने ज़िंदगी की परेशानी के बारे में जानने के लिए ये कॉल कर आप जान सकते हैं कि ज़िंदगी में कैसा बदलाव हुआ है। क्योंकि हमारा रासिक का जो कैप्शन है, वन विजिट कैन चेंज योर लाइफ, हमें फ़ख्र है इस कैप्शन पर, क्योंकि कितने लोग आते हैं, ज़िंदगी चेंजेस होती है उनकी खुशियाँ। देखिए राहिल साहब, जब लोग पहले आते हैं परेशानी में, मुसीबत में आते हैं, जब मुलाकात होती है तो हाफ एन आवर में वो खड़े हो जाते हैं, सर थोड़ा हिम्मत आ गई, अपने आप में थोड़ा बदलाव आ गया, चेंजेस आ गया। क्यों? मालूम हो जाता है मुश्किल क्या है, परेशानी क्या है, क्यों ये मुसीबत आ रही है, क्यों फेल हो रहे हैं आप। जब अपने बारे में उनको बता देंगे तो वो अपने आप को क्लैरिटी आ जाएगी, हाँ डॉक्टर साहब ने जो बताया है हाँ परफेक्ट है, मेरे को ऐसा करना है, गाइडेंस मिल जाता है उनको। साथ में डेवलप करने के लिए अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह ताला का करिश्मा, किसी और का बनाया हुआ नहीं है, इस अल्लाह ताला का बनाए करिश्मे को जब आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। हर मुसीबत का इलाज, हर परेशानी का इलाज जवाहरत करिश्मे में है। जवाहरत करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर ना मायूस, मतलब मायूस इंसान को, मतलब एक जैसे कि मायूस इंसान रहता है जो परेशान रहता है, सोचता है कि लाइफ इतनी, ज़िंदगी इतनी, उसको उस मायूसी से बाहर निकलने के लिए भी राय अहल है। जो इंसान मंजिल भूल चुका है, मेरी मंजिल किधर है, मैं कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, उसको अपनी मंजिल पाने के लिए भी उसमें राय अहल है। इंशाअल्लाह हर परेशानी का हल जानने के लिए जवाहरत करिश्मा, यहाँ पे मैं बता दूं नाजरीन के लिए, जस्ट एक कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह आपको तफसीलात बता देंगे, पत्थर किस तरीके से खरीदना है। क्योंकि हम लाखों लोगों को बता रहे हैं, हज़ारों लोगों को बता रहे हैं, नॉट ओनली नी टीवी उर्दू, मेरे इसके अलावा दूसरे चैनल में तो बताते रहते हैं, तो लोग फॉलो कर रहे हैं आजकल। तो किंग ऑफ जेम्स तो हमको जो अवार्ड मिला ऐसे नहीं मिला है ना, तो हज़ारों लाखों लोग अपने को फॉलो करते हैं। तो पत्थर खरीदने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि डुप्लीकेट पत्थर खरीदें, लाइफ में परेशानियाँ बढ़ जाएँ। तो इंशाअल्लाह इससे आगे निकलने के लिए सिर्फ जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं। कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं साहिबान कहाँ से, उनके क्या सवाल आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। नाम बताइए अपना। कहकशां। कहकशां, आपको अपने बारे में सवाल करना है? हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 13 अक्टूबर। जी, 13 अक्टूबर 1998। 1998। जी, जो क्या परेशानी है डॉक्टर साहब से पूछिए। जी डॉक्टर साहब। बहुत खराब होते रहती है। अस्सलाम वालेकुम कहकशां जी, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो, बताइए खातून, बताइए। तबीयत बहुत खराब होते रहती है। तबीयत का क्या प्रॉब्लम है आपका? मतलब परसों ऑपरेशन हुआ तो भी तबीयत अच्छी ना हो रही, ऑपरेशन हुए बाद में। ओके जी, एक्चुअली आपका जन्मदिन मंगल के दिन हुआ, मालूम है आपको? हाँ। जन्मदिन मंगल है आपका, अच्छा। मंगल के दिन पैदा हुई हैं आप। और आपका असेंडेंट लॉर्ड देखा जाए तो विर्गो है, विर्गो का जो लॉर्ड होता है मेर्क्यूरी, साथ में सैटर्न वीक है, जिसकी वजह से सर्जिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। तो क्योंकि 2014 नवंबर के बाद प्रॉब्लम ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से आपको ऑपरेशन भी हुआ है, सर्जिकल का प्रॉब्लम भी आता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम थोड़ा और आगे जाने वाली है, और 2.5 साल, तो इसको रोकना है। रोकने के लिए डेवलप कर सकते हैं इंशाल्लाह। जिसके लिए आपको एक एमराल्ड पन्ना पहनना है, साथ में एक नीलम पहनना है, दोनों बनाकर पहनिएगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, खुशहाल रहेंगी। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम शमीम सुल्ताना है। शमीम सुल्ताना। जी हाँ। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। आपको अपने बारे में बात करना है, सवाल करना है? जी हाँ, मुझे अपने बारे में बात करना है। तारीख पैदाइश बताइए अपनी सबसे पहले। मेरी 19 अक्टूबर 1991 है। 1991 है जी। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब को बताइए। अक्टूबर का ये भी कॉल है साहब। अस्सलाम वालेकुम, बताइए साहबा। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम शमीम है। ओके जी, मैं एक्चुअल क्या है, मेरी पहली शादी हुई थी, जिसकी वजह से मतलब पता नहीं प्रॉब्लम देखते ही देखते वो टूट गई। ओके। तो दूसरी भी शादी हुई, पर वो भी नहीं चली। दहेज के मतलब ऐसी लड़ाई झगड़ा अनबन में वो भी टूट गई। मुझे अब एक बच्ची है। यस। तो ये ऐसा क्यों हो रहा, वही जानने का था मेरे को। मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे मेरी लाइफ में, कुछ मेरे से गलती या मैं कुछ कहीं प्लान करके नहीं चल रही। इंशाल्लाह देखिए ये साहिबा, आप जो इस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन था, हफ्ते का दिन था, सैटरडे के दिन पैदा हुई हैं आप। और आपका जो असेंडेंट है स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड होता है मार्स जो है सिटिंग इन द 12th हाउस, मांगलिक कहा जाता है, जिसकी वजह से आपको शादी में थोड़ा प्रॉब्लम आएंगी। और आपका जो सेकेंड एंड 5वां जो स्थान होता है जुपिटर का, सेकेंड हाउस एंड 5वां हाउस दोनों भी जुपिटर है,
जुपिटर वीक है, जिसकी वजह से शादी में परेशानी आ रही है। पहला डाइवर्स हो चुका है, दूसरे भी मुश्किल आई है, आगे ये सिलसिला जाएगा। उम्र छोटी है क्योंकि 91 है आपका, तो बड़ी मुश्किल से 24 साल की हैं आप, तो ज़िंदगी लंबी है, लॉन्गेविटी बहुत है। हम दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली रहे और बच्ची भी है आपकी, और बच्ची को भी अल्लाह खुश रखे इंशाल्लाह। लेकिन आपको डेवलप करना पड़ेगा। कितने नाज़रीन देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, ऐसे परेशानियाँ ज़िंदगी में आते हैं, इंशाल्लाह उससे बाहर निकला जा सकता है, लेकिन उसको डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए जवाहर करिश्मा इंशाल्लाह अच्छा मुफीद रहेगा। सबसे पहला काम आपका करना पड़ेगा एक पुखराज, साथ में एक रूबी, क्योंकि जायशे में देखा जाए तो लाइफ में ना स्टेबल है, ना डेवलपमेंट है, ना इम्प्रूवमेंट है, ना सेटलमेंट है। कभी कभी सोचते हैं कि अल्लाह ने इतना परेशानी क्यों लिख दिए हैं, ज़िंदगी में आगे जाऊँ या ना जाऊँ, अपने आप में हज़ारों सवाल होते हैं आपको। इंशाल्लाह से बाहर निकला जा सकता है। निकलने के लिए एक रूबी और पुखराज पहनना है, और भी बहुत सी बातें बताना है, क्योंकि आप हैदराबाद में रहते हैं। इंशाल्लाह अगर हम मिलेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा तफसील से हम बता सकते हैं। ऑलरेडी एक मैरिज ब्रेक हो चुकी है, दूसरा भी ब्रेक हुआ है, और आगे भी परेशानियां हैं, लेकिन शादी कर सकते हैं। थोड़ा आपको बताना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, इतना मैं तवील आपको नहीं बता सकता टीवी शो में। लेकिन आपके लिए एक पुखराज और रूबी बहुत मुफीद रहेगा, बहुत फ़ायदा करेगा। ये दोनों बनाकर पहनिएगा, आइंदा की ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। ऐसे भी बता दूं, ये स्टोन्स पहनने के बाद 2016 मार्च के बाद ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। यहाँ पे बता दूं, करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, हमारी जुस्तजू है, सिर्फ हमारा इल्म है। इंशाल्लाह आप आगे निकल सकते हैं। मैं कुरान की आयत हर बार पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो बाबरकत ज़ात ही तमाम दुनिया को अपने कब्ज़े में रखा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना दिया है। जिस तरीके से इंसान बीमार होता है, बीमार होने के बाद अस्पताल और तबीब को दरमियान में रखा, जब तक ज़रिए को हम अपनाएंगे नहीं, क्योंकि शिफा देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, बीमारी देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। क्या कहते हैं अल्लाह ताला को? या मन इस्महु दवा व ज़िक्रुहु शिफा, जिसका नाम ही दवा, जिसका जिक्र ही शिफा। तो ऐसा मकाम है, लेकिन अल्लाह ने दरमियान में जो ज़रिया बनाया है, डॉक्टर का ज़रिया बनाया है। इंशाअल्लाह हर चीज़ से बाहर निकलने के लिए, परेशानी से बाहर निकलने के लिए ज़रिया होता है। उस ज़रिए का नाम है जवाहर करिश्मा। इंशाअल्लाह इस करिश्मे को तमाम अनबिया ने अपनाया है, तमाम अनबिया कराम ने अंगूठी पहनी है, तमाम औलिया ख़ास ने अंगूठी पहनी है। लास्ट वीक मैंने पूरी हिस्ट्री भी पढ़ दी, पूरी लिस्ट भी बताया था। हर बार बताते रहता हूँ मैं, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत से हादिस भी हैं स्टोन्स के बारे में, जेम्स के बारे में। तो ऐसा करिश्मा है इंशाल्लाह। जैसे ऐसे परेशानियाँ हैं, शादी ब्रेक हुई है, दूसरा भी ब्रेक हुआ है, बहुत सी मुश्किलात हैं, उम्र छोटी है, आगे ज़िंदगी लंबी है, शादी होना है, बगैर शादी ज़िंदगी आप नहीं कर सकते। आपको प्रॉब्लम है, पूरी फैमिली को प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह ताला ऐसे हज़ारों केसेस हैं। कितने मेरे पास केसेस आते हैं, सुबह भी केस देख चुका हूँ, 2 डाइवर्स हो चुके हैं, तीसरा शादी के लिए बात कर रहे हैं। तो जब मैं पूरा समझा दिया तो वो परेशान हो गए, सर मैं पहले आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था। तो किस्मत में जब लिखा हुआ तभी होता है ना, खुशी में आने के लिए। बेशक। तो कितने ऐसे लोग होते हैं जब उनकी परेशानियां देखता हूँ, मैं बोलता हूँ काश अगर आप 2 साल पहले आते हैं हमारे पास, हम बता देते आपको कि ये परेशानी में ना पड़ते। क्योंकि हर एक राहल बताया जा सकता है राहिल साहब, क्योंकि करने देखिए मवस्सिर हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन एक इल्म है, एक ज़रिया है, करने वाली ज़ात उसी की है। लेकिन उसी के बनाए हुए रास्ते में जब हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह लाइफ में खुशहाल रहेंगे। हर परेशानी का हल है जवाहर करिश्मे में। जॉब रिलेटेड, फॉरेन को जाना है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, शादी की प्रॉब्लम्स है, बच्चों में प्रॉब्लम्स है, सेहत की प्रॉब्लम्स है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स है, लोनलीनेस मतलब अकेलापन हम महसूस कर रहे हैं। लोनलीनेस बोलते हैं ना, जैसे कि सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ दुनिया में, मेरा कोई साथी नहीं है। ऐसे परेशानी से बाहर निकले जाए, जिसको कहें डिप्रेशन में भी बहुत से लोग रहते हैं, साइकोलॉजी डिजार्डर भी होता है। ऐसे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए इंशाल्लाह ताला इस जवाहरत करिश्मे को अपनाएंगे तो लाइफ में खुशहाल रहेंगे। जैसे कि अभी लड़की ने फ़ोन किया था, इंशाल्लाह ताला उनके लिए और भी थोड़ा तफसीलात बताना है, लेकिन हम तवील गुफ्तगू इस टीवी शो में नहीं कर सकते। तो हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपसे बात करेंगे, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आबिद मिर्ज़ा बोल रहा हूँ श्रीनगर से। आबिद मिर्ज़ा श्रीनगर से। जी हकीम से बात करनी थी डॉक्टर साहब से। जी अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए मिर्ज़ा साहब जी मैं उसमें थोड़ा कंट्रडिक्ट है, वो थोड़ा मेरा नाम आबिद मिर्ज़ा है, मेरी वालदा साहबा का नाम नसीम मिर्ज़ा है, नसीम अख्तर। नसीम अख्तर। जी जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप अपना सवाल बताइए। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबिद मिर्ज़ा साहब बताइए। जी ये पूछना था सेहत मेरी कैसी रहेगी, और प्रमोशन अभी तक नहीं हुई है,
उसके मुतालिक पूछना था बस। इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे आपको। देखिए सर, आबिद मिर्ज़ा के नाम से देखा जाए तो जो असेंडेंट लॉर्ड बनता है उसका जो मून सन बनता है एरिस का लॉर्ड होता है मार्स। आप एनर्जेटिक इंसान हैं, ताकतवर इंसान हैं, यू हैव मैनेजर स्किल्स, यू आर ए टीम लीडर, मतलब एक टीम लीडर बन सकते हैं, एक मैनेजर हैं आप, लोगों की हेल्प करेंगे, इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़ेंगे। रहा सवाल प्रमोशन का, क्योंकि जुपिटर वीक है, तरक्की देने वाला, देखिए माइंड में रख लीजिएगा। हर देखिए हैं सितारे 9 सितारे, तो 12 सितारे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है 9 सितारे, 9 में भी 7 हैं जो मेजर प्लैनेट्स, जैसे कि 7 दिन बने हुए हैं, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे जो होते हैं 7 दिन होते हैं, हर एक सितारे का एक दिन होता है। जैसे कि हम थोड़ा बता दें तफसील से, मंडे जो होता है मून का, चांद का मंडे होता है। इसी तरीके से मरीख जिसको कहा जाता है मंगल, जिसको मार्स कहा जाता है उसका होता है मंगल। उसी तरीके से अगर आप वेडनेसडे में जाएंगे तो मेर्क्यूरी होता है, थर्सडे जाएंगे तो जुपिटर का होता है, फ्राइडे जाएंगे तो वीनस का होता है, सैटर्न जो है सैटरडे का होता है, संडे जो है सन का होता है। 7 प्लैनेट्स हैं। 7 की तो बहुत बड़ी तारीख है हमारे इस्लाम में। जिस तरीके से 7 ज़मीनें हैं, 7 आसमानें हैं, आप लगा लीजिए, हम जब सजदा करते हैं तो 7 चीज़ों को रखना वाजिब होता है। खाना काबा का तवाफ़ करते 7 चक्कर हैं, कंकरियाँ 7 मारते हैं, या 7 इज़ हेवन। एक बहुत बड़ी तारीख होती है। अगर मैं 7 के बारे में बोलने लगूँ 2 घंटे लगता है बोलने के लिए, लेकिन ये 7 कहाँ से आए? ये 7 सितारे हैं। तो 7 सितारे ही इंसान को परेशान करते हैं, मुसीबत में डालते हैं, टेंशन में लेकर आते हैं। तो आपके जो जायचे में है जुपिटर ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन रुकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं। 2012 से आप बहुत मुश्किल में हैं, अपने आप को थोड़ा परेशानी बहुत महसूस कर रहे हैं। साथ में मून भी ख़राब है। जब मून ख़राब हो जाता है सुकून चला जाता है, माइंड कन्फ्यूजन में आ जाता है, तो डिप्रेशन में आ जाता है। थोड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम है, स्पेशली एलर्जी प्रॉब्लम रहेगा, कोल्ड की प्रॉब्लम रहेगी, जिसकी वजह से आप कभी परेशान रहेंगे, सिर भारी रहेगा, नाक बंद रहेगी, गले में खराश आएगी। ENT का जो प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम आपके ज़िंदगी में आने वाला है। क्यों? मून वीक है। मून इज ये वाटर मतलब कोल्ड का प्रॉब्लम करेगा, ENT प्रॉब्लम आएगा, मतलब कानों का प्रॉब्लम आएगा, आंखों का प्रॉब्लम आएगा, गले में दर्द रहेगा। ऐसे आप सर परेशानी आपको आने वाली हैं, ऑलरेडी चल रही हैं। इंशाल्लाह से बाहर निकलने के लिए मून को स्ट्रॉन्ग करना है, साथ में जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए आपको एक पुकरा येलो सफ़ेर कहा जाता है, साथ में एक असली वाला मोती। देखिए ध्यान रखिए, मोती में बहुत से वेराइटीज़ होते हैं। मोती बोले तो हिंदुस्तान में हैदराबाद बहुत फेमस रहता है, क्योंकि मोतियों का शहर कहा जाता है। लेकिन हैदराबाद में जो मोतियाँ मिलती हैं कल्चर्ड हैं, मैन मेड हैं, इंसान बनाया हुआ चीज़ है। इंसान बनाया हुआ पत्थर इंसान को काम नहीं करेगा, कुदरती चीज़ होना है। मोती जो है दरिया से निकला हुआ मोती पहनना है, केशी पर्ल कहा जाता है। मोती साथ में येलो सफ़ेद दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाल्लाह ताला 2016 मार्च के बाद आपको प्रमोशंस मिलने के इम्कान ज़्यादा हैं, हेल्थ भी ठीक रहेगी। विश ऑल द बेस्ट आबिद मिर्ज़ा साहब। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर साहब के साथ मतलब जो व्यूअर्स आते हैं वो हर तरह के व्यूअर्स होते हैं। मैंने देखा है कि छोटे से छोटे लेके नेता लोग भी जो है डॉक्टर साहब के मशवरों से फैज़याब हो रहे हैं। लोगों का क्या कहना है, लोगों का क्या मानना है, रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने तरक्की का जीना किस तरह से चढ़ा है, किस तरह से लोगों को फैज़याबी बख्शी है, किस तरह से कामयाबी लोगों को कामरानी बख्शी है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इंसान के दिमाग में बार बार एक ही सवाल पहेली की तरह उठता है, हमारी जिंदगी में अच्छे कामों की अहमियत है या ज्यादातर किस्मत का खेल है? लोग कहते हैं नेक काम अहम है, अगर किस्मत ना साथ दे तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? अपनी नाकामियों को किस्मत पर इल्जाम लगाना गलत बात है। जिस तरह सूरज रोशनी देता है, चांद ठंडक देता है, पानी प्यास बुझाता है, इत्र खुशबू देता है, उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से अपनी नाकामियों को कामयाबी में बदला जा सकता है, अपनी किस्मत को बदला जा सकता है। अल्लाह ताला के हजारों करिश्मों में से एक करिश्मे का नाम है गोहर। सही गोहर का इस्तेमाल कीजिए, आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी है इंशाअल्लाह उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। सूरज की किरणों से, चांद की रोशनी से चमकती है ये हिंदुस्तान की सरजमीन। इस जमीन में बसे हुए लोगों की खुशियां और परेशानियों का हल भी इसी जमीन में है। इसमें सबसे अहम और असरदार है गौहर। जमीन में छुपे हुए गौहर कुदरत का एक नायाब करिश्मा है। इस छुपे हुए गौहर को पहचाना है मीर सिकंदर अली ने। गौहर किस तरह रहते हैं?
सही गौहर की पहचान कैसे करें, इसका हवाला उन्होंने पहले दुनिया के सामने रखा। अभी मेरे हाथ में रूबी है, जिसको याकूत कहा जाता है। ये सन का स्टोन है, जो सन प्लैनेट होता है उसका स्टोन है। सन की जो खासियत होती है, इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, लाइफ में स्टेबिलिटी देगा, डेवलपमेंट देगा, इंप्रूवमेंट देगा। इस काम को आगे बढ़ाया उनके बड़े बेटे मीर अली बाबा ने। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 140 एकड़ के माइन से अच्छे किस्म के गौहर की तलाश की है और सारी दुनिया में इसका एक्सपोर्ट भी किया, जैसे कि लंदन, फ्रांस और जापान। उनके भाई MM हुसैन ने इन गौहरों को अपनी दुकान के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया। MM हुसैन के लड़के रोशन और MM रजा ने जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाया। अजीज नगर गंडीपेट के ऊपर 12 एकड़ जमीन थी मेरी। मैं उससे 2007 में एग्रीमेंट करा। आप अंदाजा लगाओ, 2007 से क्लियर नहीं हुआ। मैं डॉक्टर रजा के पास आया 2 महीने पहले। वो ज़मीन, अब खुद जो लोग खाबे से ज़मीन के ऊपर मेरे पास आके मेरे को बोल रहे हैं, साहब हम आप जो रेट में एग्रीमेंट करें वही रेट में पोजीशन देने तैयार है। मैं 6 एकड़ का पोजीशन ले लिया डॉक्टर साहब की अंगूठी पहनने के बाद, और 6 एकड़ का गिराक भी आ गया मेरे पास। मैं दुबई में रहना चाह रही थी, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रही थी, लेकिन पिछले कुछ 1.5 साल से मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वीज़ा इशूज़, मेरे डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दैट। यहाँ पे हैदराबाद आई, इन्हें डॉक्टर MM रजा के पास कंसल्टेशन मैंने किया एंड उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स वगैरह सुनी। उन्होंने कहा कि मुझे रूबी बहुत लकी साबित होगा। तो मैं पिछले कुछ 6 मंथ से कुछ ये रूबी की रिंग पहन रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम बन रहे हैं और मेरा वीज़ा का जो प्रॉब्लम हो रहा था, डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रॉब्लम हो रही थी, एग्ज़ाम का जो इशू हो रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इंशाल्लाह 15-20 डेज़ में मैं दुबई जाके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी। मेरे बेटे का जॉब नहीं चल रहा था, फाइनेंशियली मैं बहुत वीक हो गई थी, हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, मेरे एल्डर सन को बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। तो फिर मैं रज़ा साहब से मिलने आई। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर MM रज़ा साहब, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप येलो सफ़ायर यानी कि पुखराज पहने। उन्होंने मुझे रिंग बना के दिया वेरी नॉमिनल रेट में और फर्स्ट क्वालिटी और बहुत ही अच्छा रिंग बना के दिया। मैं पहनी अल्हम्दुलिल्लाह, कई दिनों से मैं पहनी हूँ। मुझे स्लोली इतना महसूस हुआ है कि मेरे हर प्रॉब्लम का हल हो जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मेरे फैमिली में जो प्रॉब्लम्स थे, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, जो बड़े बड़े फैमिली इश्यूज़ थे जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो मेरे पूरे सॉल्व हो गए। 1990 में रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में अपना कारोबार शुरू किया। एकदम उम्दा किस्म के गौहरों को आम लोगों तक पहुंचाया। इससे उनका नाम सारे वतन में फैला। अपने इसी काम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर MM रजा और रोशन कई बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में 26 जनवरी 2010 को हैदराबाद के बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में अपनी एक और ब्रांच की शुरुआत की। इस गोहर को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, आपका सही डेट ऑफ बर्थ, पैदाइशी तारीख, पैदाइशी वक्त, पैदाइशी प्लेस हमको आप प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको पूरा बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, प्लेस ऑफ बर्थ ना हो, उन लोगों के लिए नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। तो इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिए, हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए। आपकी जो भी परेशानी है इंशाल्लाह हम परेशानी को बताएंगे, उसका हल भी बताएंगे। तो नाज़रीन, देखा आपने कि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के ज़रिए किस तरह से लोगों को कामयाबी मिल रही है। अगर आप भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर MM रजा साहब से आप बात कर सकते हैं और उनसे मशवरे ले सकते हैं। और जो बेंगलोर या आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब को कॉल कर सकते हैं, उनसे वक्त ले सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। आइए नाज़रीन, इसी के साथ एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। देखते हैं साहब कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारा बच्चा है 16 साल का, नाम बताइए अपने बेटे का। मोहम्मद अरसलान, 3 पढ़ने में शुरू हुए। मोहम्मद अरसलान, उनकी तारीख पैदाइश बताइए। 1/7/1999।
17/1999। क्या प्रॉब्लम है, क्या सवाल जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से कीजिए सवाल। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम साहब। हमारे साथ बच्चे हमेशा तबीयत खराब रहती हो और तो इलाज मत कर रहे हो, उसका फायदा नहीं हो रहा, ऐसा फिक्र है आपको? क्या बीमारी है उनको? कभी सांस हो जाती, कभी डिबड़ा होते हो, सांस की शिकायत होती है। ओके, जिसको अस्थमा कहा जाता है, इंशाल्लाह बाहर निकल सकते, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके बेटे का जन्म है जुमेरात के दिन पैदा हुआ है, थर्सडे के दिन पैदा हुआ है। उनका जो असेंडेंट है कैंसर का जो लॉर्ड होता है मून, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मून जो होता है ये मतलब सांस का और कोल्ड प्रॉब्लम कर देने का, एलर्जी प्रॉब्लम सभी जो है मून करता है, क्योंकि मून ख़राब है, जिसकी वजह से आपके बेटे को बार बार शिकायतें आ रही हैं, बुखार भी आएगा, थोड़ा सांस की प्रॉब्लम भी रहेगी, थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ में जो सेकेंड हाउस होता है सन भी वीक है, जिसकी वजह से लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि सन इज़ ए प्लैनेट ऑफ हेल्थ को डेवलप करने वाला सन है। आपके बेटे के जायचे में सन वीक है, मून वीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एलर्जी प्रॉब्लम्स आएंगी, कोल्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ तक कि अस्थमा तक भी जाने के इम्कान ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह उससे बाहर निकल सकते हैं। उसके बाहर निकलने के लिए आपको करना पड़ेगा एक रूबी साथ में मोती दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनाना है। यहाँ पे आपको ध्यान रहे, कैरेट्स खिरात कहा जाता है, खिरात का मतलब होता है कैरेट, CARAT कैरेट। उसका स्टोन का वजन होता है मिनिमम 3 कैरेट रहना है, क्योंकि बच्चे का थोड़ा हेल्थ का इश्यूज है। 3 कैरेट पहनाना है। इंशाल्लाह दोनों बनाकर पहना दीजिएगा। ये पहनाने के बाद 2016 अप्रैल के बाद हेल्थ स्टेबल आएगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं करीमनगर से बात कर रहा हूँ भाई। जी, नाम बताइए अपना। रहमतुन्निसा बेगम, हमारी अहलिया की बात है। रहमतुन्निसा बेगम। हाँ। उनकी तारीख पैदाइश बताइए। पैदाइश की तारीख नहीं है, उनकी माँ का नाम अहमद बी। जी, क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब को अपना सवाल बताइए। परेशानी है उनको, जो जरा तबीयत ठीक नहीं रहती है, जॉइंट पेन हो रहा होते हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा रहता, नींद बराबर नहीं आती उनको, रात के 1 बजे के बाद नींद लगे तो लगती, नहीं तो सुबह सुबह लगती। सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। 2011 के बाद ये शिकायत ज़्यादा बढ़ी हुई है। देखिए, रहमतुन्निसा के नाम से देखा जाए और अहमद बी के नाम से देखा जाए तो लिब्रा बनता है, मून साइन। लिब्रा का जो लॉर्ड होता है वीनस, लेकिन उनके जो जायचे में देखा जाए तो सन वीक है, साथ में जुपिटर वीक है, थोड़ा परेशान है। जैसे कि कहा जाता है बोन्स का प्रॉब्लम आएगा, जॉइंट पेन आएगा, थोड़ा जैसे कि आपने कहा घुटनों में दर्द रहेगा, कमर का दर्द आएगा, नींद भी नहीं है, थोड़ा बेकरारी रहेगी, अपने आप पे थोड़ा कमज़ोर रहेंगे। साथ में जुपिटर ख़राब है, जिसकी वजह से थोड़ा ज्ञान भी कम हो जाएगा, थोड़ा नींद में बड़बड़ाने की आदत भी आ जाएगी, थोड़ा ज़्यादा चिल्लाना, ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा गुस्सा करना, ऐसे भी थोड़ा प्रॉब्लम्स आ जाएगा। इससे बाहर निकलने के लिए जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है, साथ में सन को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक रूबी साथ में एक पुकराज दोनों बनाकर पहनाएगा। इंशाल्लाह ताला 2016 फरवरी के बाद ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। विश ऑल द बेस्ट सर। लोग कॉल कर रहे हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन की प्रॉब्लम्स हैं, शादी में प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं। इंशाल्लाह ताला इससे बाहर निकला जा सकता है। निकलने के लिए जवाहर का करिश्मा इंशाल्लाह अच्छा हेल्प करेगा। लाखों लोग पहन रहे हैं, कितने लोग आते हैं जो हमारे ETV की जो व्यूवर्स हैं, कितने लोग जो हमारे पास पत्थर पहन चुके हैं, पहनकर स्वीट बॉक्स लेकर आ रहे हैं, वो फीडबैक हमको पहुंचा रहे हैं। इंशाल्लाह अपने वो खुशहाल रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। शर्त यह है कि आप उसी पर अमल करें जो डॉक्टर MM रज़ा साहब ने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।